सी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे MI 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3rd, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो साइंटिफिक राइटिंग के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वैज्ञानिक लेखन के प्रकार। वैज्ञानिक लेखन के प्रकार। वास्तव में वैज्ञानिक लेखन शोधकर्ता द्वारा किए गए शोध कार्यों का लिखित प्रतिवेदन होता है। जो वैज्ञानिक लेखन होता है ये किसी भी शोधकर्ता के द्वारा जो भी शोध कार्य किया जाता है उसका लिखित प्रतिवेदन होता है, उसी को हम वैज्ञानिक लेखन कहते हैं। यह कई प्रकार से लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक लेखन है यह कई प्रकार से लिखा जाता है और भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। जो वैज्ञानिक लेखन होता है ये कई प्रकार से लिखा जाता है और इसके लिखने के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं। वैज्ञानिक लेखन के प्रकार निम्न हैं। जो वैज्ञानिक लेखन है इसके प्रकार निम्न हैं। तो चलिए हम वैज्ञानिक लेखन के प्रकार को देख लेते हैं। जो पहला प्रकार है शोध पत्रिका शैली का वैज्ञानिक शोध पत्र या आर्टिकल लेखन। जो पहला प्रकार है ये शोध पत्रिका शैली का होता है, वैज्ञानिक शोध पत्र का हो सकता है या फिर आर्टिकल लेखन के लिए आप वैज्ञानिक लेख लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रकार जो है प्रोजेक्ट प्रतिवेदन होता है। शोध का जो दूसरा वैज्ञानिक लेखन का जो दूसरा प्रकार होता है वो आप प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के लिए भी वैज्ञानिक लेखन आप कर सकते हैं। तीसरा है शोध प्रतिवेदन लिखना। शोध प्रतिवेदन के लिए भी आप क्या करते हैं, वैज्ञानिक लेखन करते हैं। चौथा है शोध ग्रंथ लेखन। ये इसके 4 प्रकार हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक अपने शोध कार्य को किसी पत्रिका में छपवाना चाहता है तो उसके लिए भी वो वैज्ञानिक लेखन लिखता है। शोध पत्र में छपवाना चाहता है तभी अपने शोध कार्य का वैज्ञानिक लेखन करता है, या फिर आर्टिकल के लिए लिखता है तभी वो वैज्ञानिक लेखन के जो भी चरण होते हैं उसके अंतर्गत अपने लेख को लिखता है। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक लेखन हो गया उसका एक अन्य प्रकार होता है प्रोजेक्ट प्रतिवेदन। वैज्ञानिक लेखन व्यक्ति प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के रूप में भी लिखता है। और अगला प्रकार है शोध प्रतिवेदन लिखना। जो वैज्ञानिक लेखन होता है उसका एक प्रकार होता है शोध प्रतिवेदन के रूप में वैज्ञानिक लेखन लिखा जाता है। और जो चौथा प्रकार है शोध ग्रंथ लेखन के रूप में भी वैज्ञानिक लेखन का जो कार्य होता है लिखा जाता है, ताकि जो आगे जो लोग रिसर्च का कार्य कर रहे हैं उनको इस वैज्ञानिक लेखन के माध्यम से अपने जो भी शोध कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सहायता मिल सके कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें शोध किया गया है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी शोध कार्य बाकी है। तो इस दृष्टिकोण से या फिर इस प्रकार की जो वैज्ञानिक लेखन होते हैं उसकी पूर्ति के लिए भी शोध ग्रंथ लेखन का कार्य किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक लेखन का एक प्रकार होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं सभी प्रकारों के बारे में। शोध पत्रिका शैली का शोध पत्र या आर्टिकल लेखन वह होता है जो लघु शोध कार्य के प्रतिवेदन के रूप में होता है। जो भी शोध पत्रिका शैली का होता है या फिर वैज्ञानिक शोध या फिर आर्टिकल का होता है वह किसी भी शोध का कोई भी शोध कार्य आप कर रहे हैं जो कि लघु शोध कार्य के प्रतिवेदन के रूप में होता है। जो लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन या लेखन होता है वह 2 रूपों में होता है। जब भी कोई व्यक्ति है या फिर शोध करता है वो अपना कोई भी शोध कार्य कर रहा है, शोध पत्रिका शैली में कर रहा है या फिर आर्टिकल लेखन के लिए कर रहा है, तो इसके 2 रूप होते हैं। एक तो लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन या लेखन होता है। इसको जो लघु शोध प्रोजेक्ट का प्रतिवेदन या लेखन होता है इसके 2 रूप हो सकते हैं। 2 रूपों में जो लघु शोध प्रतिवेदन होता है वो लिखा जाता है। एक तो होता है शोध पत्रिका में छपवाने के लिए आप वैज्ञानिक लेखन लिखते हैं, और दूसरा होता है शोध पत्र लेखन, शोध सेमिनार में पढ़ने के लिए आप वैज्ञानिक लेखन लिखते हैं। इतनी बात समझ में आई कि जो वैज्ञानिक लेखन का पहला प्रकार होता है शोध पत्रिका शैली का या फिर वैज्ञानिक शोध पत्र का या फिर आर्टिकल लेखन, ये भी क्या है वैज्ञानिक लेखन के प्रकार होते हैं। और इस तरह का लेख हम 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं।
उसमें जो है पहला जो रूप होता है वैज्ञानिक लेखन का, जब भी हम शोध पत्रिका में या फिर वैज्ञानिक शोध में या फिर आर्टिकल में लिखते हैं तो उसके 2 रूप होते हैं। पहला तो होता है शोध पत्रिका में छपवाने के लिए हम वैज्ञानिक लेखन लिखते हैं, और दूसरा होता है शोध पत्र लेखन, शोध सेमिनार में पढ़ने के लिए भी हम वैज्ञानिक लेखन अपने शोध समस्या से संबंधित जो भी कार्य किए रहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शोध पत्रिका में छपवाने हेतु किस तरह से वैज्ञानिक लेखन लिखा जाता है। अधिकांश शोध पत्रिकाएं शोध पत्र में प्रकाशन की स्वीकृति केवल तब देती हैं जब उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का छोटा समूह उसका पुनर्वलोकन करता है और शोध पत्र के प्रकाशन हेतु सिफारिश करती है। कई बार कुछ संशोधन सहित सिफारिश करती हैं। शोध पत्रिका में छपवाने हेतु अधिकांशतः शोध पत्रिकाएं जो होती हैं शोध पत्र को प्रकाशन की स्वीकृति केवल तब देती हैं जब उसी क्षेत्र में कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उनका छोटा समूह उस पत्रिका का पुनरावलोकन करता है और शोध पत्र में प्रकाशन हेतु सिफारिश करता है कि नहीं इनका जो शोध कार्य है ये बहुत ही अच्छा है। अपने शोध कार्य में इन्होंने जो भी वैज्ञानिक विधि है उसका पूर्ण रूप से पालन किया है, वैज्ञानिक लेखन के जो चरण हैं उसका पालन किया गया है। इसको शोध पत्रिका में छपवाया जा सकता है। तो जो वैज्ञानिकों का छोटा समूह होता है तो उस पत्रिका का पुनरावलोकन करता है और इसके बाद वो प्रकाशन के लिए सिफारिश करता है कि नहीं इसको प्रकाशित करवाना चाहिए। कई बार कुछ संशोधन सहित सिफारिश करती है। इसमें कभी-कभी अगर थोड़ी बहुत त्रुटि होती है तो जो वैज्ञानिकों का छोटा समूह होता है तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद फिर सिफारिश करता है कि इसका प्रकाशन करवाया जाए। अगला है शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने हेतु। जो वैज्ञानिक लेखन का अन्य प्रकार होता है वो शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने के लिए भी वैज्ञानिक लेखन का कार्य किया जाता है कि जो आप शोध कार्य कर रहे हैं उसको किसी सेमिनार में पढ़ के बताना है, तभी आप क्या करते हैं वैज्ञानिक लेखन का कार्य करते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन शोध पत्र पढ़ने या सुनने वाला है। जब भी आप शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने के लिए आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन शोध पत्र पढ़ने वाला है या फिर सुनने वाला है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि शोध पत्र अपने मार्गदर्शक के लिए नहीं लिख रहे हैं। जब भी आप सेमिनार के लिए शोध पत्र पढ़ने के लिए आप लिख रहे हैं सेमिनार में पढ़ने के लिए तो उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो शोध पत्र आपने यह ध्यान रखना चाहिए कि शोध पत्र आपने मार्गदर्शन के लिए नहीं लिख रहे हैं। जो आप शोध पत्र सेमिनार में पढ़ने के लिए लिखे हैं उसको मार्गदर्शन के लिए आप नहीं लिख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्यतः हम अपने ही समान स्तर के साथियों के समूह के लिए लिखते हैं। सेमिनार में पढ़ने के लिए जो भी शोध पत्र लिखा जाता है उसको कभी भी ये सोच के नहीं लिखना चाहिए कि हम इसको किसी के मार्गदर्शन के लिए लिख रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने समान स्तर के जो साथी समूह हैं उनके लिए ये शोध पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट लेखन प्रोजेक्ट राइटिंग। प्रोजेक्ट राइटिंग ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे कि प्रोजेक्ट के अंत में संपन्न किया जाए। यह विभिन्न अवस्थाओं वाली प्रक्रिया है जिन्हें उसी समय पर रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। जो प्रोजेक्ट लेखन होता है ये ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है कि जब आपका प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो जाए तब आप उसको लिखें या फिर संपन्न करें। बल्कि यह ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है और उन अवस्थाओं से संबंधित रिकॉर्डिंग आपको करना आवश्यक होता है जब वो पूर्ण होती हैं। जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट है तो वो किन-किन अवस्थाओं से गुज़र रहा है और जब तक वो पूर्ण होता है उसके बीच की जो भी अवस्थाएँ होती हैं उसको रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता के पहले ड्राफ्ट के अधिकांश भाग को संशोधन करने की आवश्यकता होती है। जो भी शोध करता है सबसे पहले उसको जो भी ड्राफ्ट होते हैं उसके अधिकांश भाग में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा बहुत उसमें जो भी उसका ड्राफ्ट है उसमें थोड़ा बहुत वो परिवर्तन कर सकता है और कुछ स्थितियों में पूरी तरह से पुनः लिखने की आवश्यकता होती है। जो भी आपका वैज्ञानिक लेखन का जो भी ड्राफ्ट होता है
तो उसको उसको आप अपने अनुसार संशोधित कर सकते हैं। उसके कुछ भागों में संशोधन या सुधार आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आवश्यकता समझ में आए। और कभी-कभी कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आपको उसके पूरे ड्राफ्ट को पुनः से संशोधित करके लिखने की आवश्यकता होती है, किंतु प्रतिवेदन की नींव को आयोजन अवस्था में ही स्थापित करना आवश्यक होता है। जब भी आप कोई प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो उसकी आयोजन अवस्था में ही आपको जो भी संशोधन करना होता है, तो आप उस टाइम करके आप अपना प्रोजेक्ट लेखन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं शोध प्रतिवेदन क्या होता है, जिसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। एक सामान्य शोध कार्य होता है जो रिसर्च रिपोर्ट होता है या फिर शोध प्रतिवेदन होता है। यह एक सामान्य शोध कार्य होता है जिसका प्रतिवेदन लिखा जाता है। जो भी आप सामान्य शोध कार्य कर रहे हैं, उसका जब आप प्रतिवेदन लिखते हैं, तो वही आपका शोध प्रतिवेदन या फिर रिसर्च रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह लघु शोध प्रबंध, जिसको हम डिसर्टेशन कहते हैं, के रूप में होता है। जो भी आप शोध प्रतिवेदन लिखते हैं, वो आप लघु शोध प्रबंध के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपके 4th सेमेस्टर में जो चौथा पेपर है, उसमें आपको डिसर्टेशन लिखना होता है, जो कि आपके शोध से संबंधित एक प्रतिवेदन होता है, जो कि मुख्यतः लंबाई में पीएचडी थीसिस से छोटी होती है। जो आप लघु शोध प्रबंध करते हैं, जिसको डिसर्टेशन कहा जाता है, ये जो भी बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं, उसकी जो थीसिस लिखी जाती है पीएचडी की, उससे छोटी होती है, लेकिन उसी के अनुसार होती है। इसमें जो भी चरण होते हैं, जो भी अध्याय होते हैं, तो वो पीएचडी की जो थीसिस होती है, उसी के आधार पे बनाई जाती है, लेकिन ये पीएचडी की थीसिस से छोटी होती है। यह सामान्यतः स्नातकोत्तर एवं एमफिल उपाधि हेतु लिखी जाती है। जो डिसर्टेशन होता है, ये क्यों लिखा जाता है? इसमें जब आपको स्नातकोत्तर की डिग्री लेनी होती है या फिर एमफिल की डिग्री लेनी होती है, तब आप क्या करते हैं? डिसर्टेशन लिखते हैं, जिसकी लंबाई पाठ्यक्रम एवं संस्था पर निर्भर करती है। जो आपका डिसर्टेशन है, इसकी जो भी लंबाई है, आपको कितने पेज में इसको लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये आपके पाठ्यक्रम और जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं या फिर जिस संस्था से आप संबंधित हैं, उस संस्था के क्या भी रूल रेगुलेशन है, उसके अनुसार आप इसको तैयार करते हैं, जो कि 12,000 से करीब 30,000 शब्दों तक की होती है। जो भी आपका डिसर्टेशन होता है, ये आपकी पाठ्यक्रम और संस्था पे निर्भर करता है। ये पीएचडी की थीसिस से छोटा होता है, लेकिन पीएचडी की थीसिस जिस बेस पे लिखी जाती है, इसको भी उसी बेस पे लिखा जाता है। और इसमें जो है आप लगभग 12,000 से लेकर के 30,000 शब्दों तक आप उसको लिख सकते हैं, डिसर्टेशन को। इसके बाद आता है आपका शोध ग्रंथ लेखन, जिसको थीसिस राइटिंग भी कहते हैं, जो कि पारंपरिक पीएचडी या डॉक्टर उपाधि थीसिस होती है, जो कि शोध ग्रंथ लेखन होता है, थीसिस राइटिंग जिसको कहते हैं। ये जब आप पीएचडी करने जाते हैं, जब आपको डॉक्टर की उपाधि लेनी होती है, तो आपको थीसिस लिखना पड़ता है। ये बहुत ही गहराईपूर्ण मौलिक कार्य होता है। जो थीसिस लेखन का कार्य होता है, ये बहुत ही गहनतापूर्ण और वास्तविक जानकारी को इस ग्रंथ में आपको लिखना पड़ता है, जो कि 80,000 शब्दों से या उससे अधिक का होता है। जो आपका थीसिस होता है, उसमें आप 80,000 शब्दों से लेकर के या फिर उससे अधिक शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उस बार इसमें 8,000 शब्दों से ऊपर आप लिख सकते हैं। सॉरी, इसमें जो है आपका 80,000 शब्दों या उससे अधिक का होता है। जो भी आप मतलब थीसिस लिखते हैं, उसमें 80,000 शब्द या फिर उससे अधिक शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं थीसिस को लिखने के लिए। तभी आपको पीएचडी या फिर डॉक्टर की उपाधि मिलती है, जब आप थीसिस लिखते हैं। और उसमें कम से कम 80,000 शब्द होने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इससे अधिक शब्दों में आपकी थीसिस पूरी हो। इन सभी प्रकार के वैज्ञानिक लेखन के बारे में आगे भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसको मतलब आगे की क्लास में पूरा करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद है कि क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा।